संविधान तरीके से अपन हक मांग रहे हैं और बाबा साहब ने भी यही बात कही है कि जो पीछे वंचित जाति निचली जाति में जो कौम है आरक्षण उस तक भी पहुंचना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा वंचित समाज डीएससी किसी भी सूरत में अपना हक को नहीं मिलने देगा। नहीं करते हैं तो हमारे वंचित समाज की जो 42 जातियां हैं ये उनको वोट की ताकत से हराने का काम करेंगे। अगर हरियाणा सरकार क्या भारत सरकार की राज्य सरकारें सभी उसको मान सम्मान देती हैं। हमें विश्वास है हरियाणा सरकार पर के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका वो आदर सत्कार के तौर पर सम्मान करेंगे। नमस्कार साथियों, दादरी क्रांति न्यूज पर आपका स्वागत है। डीएससी समाज के हित में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हरियाणा में लागू करवाने के लिए आज डीएससी समाज के लोग वाल्मीकि नगर में बने सामुदायिक भवन में इकट्ठा हुए। यह विचार विमर्श करने के बाद सभी चरखी दादरी में रोष प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार के नाम उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देने के लिए चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पहुंचे। साथियों, आपको बता दें कि 9 नवंबर 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ने हरियाणा में गुरुनाम आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अनुसूचित जातियों को SCA व SCB 2 वर्गों में बांट दिया था। 7 जुलाई 2006 को हरियाणा सरकार ने इसे समाप्त कर दिया। वहीं जुलाई 2006 को ही वंचित समाज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP डाली गई। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों के विचार करने के बाद 1 अगस्त 2024 को 2006 के फैसले को बदलते हुए फैसला सुनाया कि संविधान की धारा 14 के तहत राज्य सरकार अनुसूचित जाति में वर्गीकरण करने में सक्षम है। देखो, पिछले 19 साल से जो डीएससी वर्गीकरण का जो मामला है जो भजनलाल जी के समय से चला हुआ है, उस समय पे भजनलाल जी की सरकार ने 1994 के अंदर SCA और SCB वर्गीकरण करने का काम किया था। जो एजुकेशन में वर्गीकरण था और पदोन्नति में वर्गीकरण था, वो 2006 में वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। वहां से केस जो है डीएससी वर्ग हार गया। लेकिन वहां से लड़ाई लड़ते 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वंचित वर्ग की आवाज के हक में फैसला देने का काम किया है। तो हरियाणा सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा है कि आप इसकी देखरेख में डीएससी वर्ग के आरक्षण को लागू कर सकते हो। तो उस संज्ञान में लेकर के जो है डीएससी वर्ग के लोग आज डीएससी राहुल नरवाल जी जो हमारे डीसी साहब है चरखी दादरी से, उनको ज्ञापन सौंपने आए हैं। उनके मार्फत मुख्यमंत्री जी को हम हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द, जैसे कि उन्होंने एजुकेशन में जो है आरक्षण बहाल किया था, वैसे ही वो पदोन्नति में जो है नौकरी पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने का काम करें। ये जो 42 जातियां जो है, ये 19 साल से उसकी तरफ सरकार की तरफ कांग्रेस रही है, इनेलो रही है, जेजेपी रही है, जो भी सरकार रही है, उन्होंने हमेशा मेहनत करके संघर्ष करके सरकार से यही गुहार लगाई है कि आप हमारी नौकरी पदोन्नति में आरक्षण बहाल करने का काम करें। लेकिन अब जो सत्ता है, जो सत्ता पक्ष में जो सरकार है, हम उनसे ये मांग करते हैं कि आपने जिस प्रकार से एजुकेशन में तो बहाल कर दिया, लेकिन आप पदोन्नति नौकरी में भी आप बहाल करने का काम करें। क्योंकि ये जो जातियां हैं, ये 42 जातियां हैं और इन 42 जातियों की जो जनसंख्या बनती है वो 35 से 40 लाख के वोट के करीब बनती है। उससे ज्यादा भी हो सकती है 2011 की जनसंख्या के आधार पर लेकर हम आपको बताएं तो। लेकिन आपको 40 लाख वोटों का नुकसान करना है या आपकी तरफ खिंचाव करना है, ये हरियाणा सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। पूरे हरियाणा में हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार ये आपके ये जो लागू कर पाएगी? देखो, प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के मोहन बडोली जी, उनका बयान आया है कि हम जल्द से जल्द जो है ये आरक्षण जो है बहाल करने का काम करेंगे। अगर सीधी बात पड़ी है, बहाल करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे जो जाबाज जो खिलाड़ी है, जो संघर्ष जो मेहनत 19 साल से करते आ रहे हैं, आपके सामने देख लिए, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है, सब आपके सामने खड़े हैं और बारिश भी आई हुई है। ये तो वो कौम है जिन्होंने खून के पत्थर
लिख के वापस आपको दिए थे। हम इनको आंधी तूफान से डरने वाले थोड़ी है, हम सरकार को हिलाने का काम कर देंगे। अगर ये लागू नहीं करते तो 2 महीने बाद इलेक्शन, क्या उनमें कुछ समाज ये विरोध कर पाएगा उनका? देखो विरोध तो जो है 19 साल से ये समाज करता ही आ रहा है, और जिस सरकार ने आरक्षण बहाल करने का काम किया है उस सरकार ने तो हमेशा राज किया है। मैं सरकार से तो सीधा कहना चाहती हूँ, आप इसको लागू कर दो, आप राज करना चाहते हो तो, अन्यथा 40 लाख वोट तो ऐसे जाएंगे जैसे कि नहर सीधे तूफान की तरह लहर मारती है। नाम क्या जी आपका? मेरा जसबीर बॉक्सर नाम है जी, मैं चरखी दादरी के सावास गाँव से हूँ। आज हम डीएससी समाज के चरखी दादरी जिला के सभी सम्मानित हमारी मातृशक्ति सामुदायिक भवन से लेकर के उपायुक्त कार्यालय तक हमने आज ज्ञापन दिया है। जो हमारी वंचित जातियाँ एससी कोटा से हमारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको कुछ एक समाज के लोग उसको छीनना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा वंचित समाज डीएससी किसी भी सूरत में अपना हक को नहीं मिलने देगा। चाहिए हमें दोबारा सरकार का मुकाबला करना पड़े किसी भी तरह, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सरकार हमारा हक के लिए, वंचित समाज का हक के लिए देना चाहती है। एक समाज के लोग जो हमारा हक को ख़त्म करना चाहते हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। सरकार का अगर हमें मुकाबला करना पड़ गया तो भी हम वंचित समाज के लोग पूरा हरियाणा के अंदर एजिटेशन करेंगे और डट के विरोध करेंगे। हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार ये लागू नहीं करती है तो आपकी तरफ से क्या कड़े रुख अपनाए जाएंगे? हमारी तरफ से तो हरियाणा जो फैसला लेगा वंचित समाज के लोग, डीएससी समाज के लोग, वो हमें स्वीकार होगा। क्या कोई बड़े आंदोलन की भी तैयारी की जा रही है? अगर सरकार ने हमारा डीएससी समाज का आरक्षण लागू नहीं करा तो हो सकता है कोई बड़ा फैसला लेना पड़ जाए। अभी कुछ ही दिनों बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, तो क्या उसके मद्देनजर सरकार दबाव में आ पाएगी? सरकार दबाव में भी आएगी। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सरकार को मानना पड़ेगा, और सरकार हमारा फैसला के मानने के लिए तैयार है। कभी भी हमारा हक में फैसला कर सकती है, अगर नहीं करा तो उसके इंतजाम अलग होंगे। अगर फिर भी हरियाणा सरकार लागू नहीं करती है तो क्या विधानसभा में उनको सबक सिखाने का काम करेगा डीएससी समाज? डीएससी समाज, सरकार ऐसा है, अभी तक हमारी बातचीत हमारे हरियाणा के समाज के लोगों के, वंचित समाज के लोगों के रात दिन प्रयास चल रहे हैं सरकार से इसी विषय में कि हमारी जो है इसके बारे में कार्रवाई करी जाए। जो हमारे बिशंबर वाल्मीकि जी है, हमारे कुछ दिन पहले भी बात हुई थी बिशंबर जी से, उन्होंने पूरे प्रयास कर रखे हैं इस मामला में। डीएससी को लागू कराने के लिए बिशंबर वाल्मीकि जी ने पूरे तन मन धन से प्रयास कर रखे हैं। हम तो उस आदमी का धन्यवाद करते हैं जो रात दिन उस आदमी को एक कर रखा है इस वंचित समाज के लिए, और हमारे को भी जागरूक कर दिया। उस ऐसा है, अगर सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बड़ी भारत सरकार की एक सर्वोच्च न्यायालय है, उस न्यायालय की जो बात है वो सर्वप्रिय होती है। अगर हरियाणा सरकार, क्या भारत सरकार की राज्य सरकारें सभी उसको मान सम्मान देती हैं, हमें विश्वास है हरियाणा सरकार पर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका वो आदर सत्कार के तौर पर सम्मान करेंगे और तुरंत प्रभाव से इसको लागू भी करेंगे। आज जो 42 जातियाँ इकट्ठी हुई डीएससी समाज की, ये अपने हक और हकूक़ के लिए आज इकट्ठी हुई हैं, क्योंकि मामला पिछले सालों से काफ़ी लंबित था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो हमारे हक में किया। उन्हें देखा था कि ये दबे कुचले समाज के लोग हैं, ये वंचित हो गए, इनको ऊपर उठाने का काम करें। यहाँ बीजेपी के जो अध्यक्ष था मोहन बड़ोले जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट अगर आपके हक में कर देते तो हम आपके हक में ये फैसला कर देंगे। अगर सरकारें हमारे हक में फैसला करती, देखो पीछे भी हमने बीजेपी सरकार को 3 बार तुम माननीय प्रधानमंत्री जी को पीएम बना दिया, हमने ही तो बनाया। अभी इलेक्शन था 2024 में एमपी का हमने जिताया, लेकिन अगर ये लागू करते हैं तो हम तीसरी बार हरियाणा से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अगर लागू नहीं करते हैं तो हमारे वंचित समाज की जो 42 जातियाँ हैं ये उनको वोट की ताकत से हराने का काम करेंगे। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मैं प्रवीण खनगवाल गाँव सावास से, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला हमारी घोषणा लागू की है उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और रही दूसरी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई धर्मवीर डावला जी, कुछ छोटी मानसिकता के लोग इनको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये धानक और वाल्मीकि समाज कोई मतलब मरी हुई कौम नहीं है।
आप लोग इनके साथ धोखा कर रहे हो। काफी सालों से आपने धोखे किया है, भाईचारे के नाम से इनके साथ ढोंग कर रहे हो। आप संविधान तरीके से पर हक मांग रहे हैं। और बाबा साहब ने भी यही बात कही है कि जो पीछे वंचित जाति निचली जाति में जो कौम है आरक्षण उस तक भी पहुंचना चाहिए। आप लोग भाईचारा करके सभी को एकजुट कर लेते हो। जब ये बात आती है, मान लो कोई छोटी जाति वाले के साथ कोई अत्याचार होगा तो आप उसको जाति की मोहर लगा देते हो। अगर कोई चमार के साथ होता है तो आप उसको दलित समाज बोल देते हो। अब ये देखो 21 तारीख का भारत बंद आप लोगों ने किया, उसमें आप लोगों ने दलित समाज का दिया ताकि ये दलित समाज आज आरक्षण के लिए मतलब कोर्टों के दर ठोकरे खा रहा है। ये दलित समाज क्यों भारत बंद करेगा? ये इनकी चाल है। और तमाम डीएससी समाज के लोगों से मेरी विनती है कि इनके बहकाव में नहीं आए और अपना डीएससी वर्ग उसको लागू करवाए। डीएससी समाज जिंदाबाद। आज 42 जाति डीएससी समाज के जो इकट्ठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके यहाँ दादरी डीसी जी को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री के पास भेजना है और हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। आज जितने भी हमारे साथी आए हैं उनका यहाँ पहुँचने पर हम सब के सब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाएंगी। हम अपना ये जारी रखेंगे। और हरियाणा सरकार को ये भी बता देने चाहते हैं हम, हमारे डीएससी समाज के वोट जो है ना सब इकट्ठे जाते हैं। दूसरे जो समाज के वोट हैं वो मायावती जी को जाते हैं। अपना वो देख ले, इंक्वायरी करके देख ले, पीछे का रिकॉर्ड कटवा के देख ले। हम सारे इकट्ठे साथ रहें और साथ ही रहेंगे। हरियाणा सरकार हमारा वो लागू करे, बोलते रहो। हमारा ये लागू कर दे तो हम आश्वासन देते हैं और पूरा विश्वास ही देते हैं कि हम सरकार दोबारा भी बनाएंगे और आगे भी बनाते रहेंगे। हम और ये हमारे भाई जितने भी आए हैं पूरा हमारे लागू करते ही हम सरकार के साथ हैं। और भाइयों का यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।